हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम जल्द ही जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था श्याम, दूसरा ऑप्शन दिया गया था अंधेरा, तीसरा ऑप्शन दिया गया था काला और चौथा ऑप्शन दिया गया था सफ़ेद। यानी सफ़ेद बादल वर्षा की संभावना कम होती है, स्याह बादल वर्षा के परिचायक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 4 होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। पहला है भामा, दूसरा है सुदर्शना, तीसरा है बनीता, चौथा है रानी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सुदर्शना। यानी सुंदरी के लिए पर्याय शब्द कौन सा है, सुदर्शना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हों वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। पहला है अवीरा, दूसरा है सधवा, तीसरा कबीरा, चौथा है विधवा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके पुत्र और पति ना हो उसको बोलते हैं हम अवीरा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर था। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया गया था आपके लिए बारहमासा, दूसरा ऑप्शन दिया गया था चारमासा, तीसरा चौमासा, चौथा है बरसात। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3 चौमासा। यानी बरसात के 4 महीने को हम क्या बोलते, चौमासा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी। पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था जीवंत, दूसरा ऑप्शन दिया गया था थी, तीसरा ऑप्शन दिया गया था कवित्री, चौथा ऑप्शन दिया गया था बड़ी। तो इसका राइट आंसर है कवित्री। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह खालिस्तान आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। पहला है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 4, चौथा है 16। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यानी 16। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह 16 आने सही है। ठीक है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। पहला क्या है, कलेजा ठंडा होना, दूसरा ऑप्शन है कलम तोड़ना, तीसरा कली खिलना, चौथा कांटा दूर होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, कलेजा ठंडा होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर था। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरण क्या होगा। देखिए पहला क्या है, जयेश खाना खा रहा है, दूसरा है शायद जयेश खाना खा रहा हो, तीसरा है जयेश ने खाना खाया होगा, चौथा है जयेश ने खाना खा रहा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1 जयेश खाना खा रहा है। नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए दिया गया था, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, तीसरा ऑप्शन दिया गया था, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, चौथा ऑप्शन है मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 1 मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। पहला है मेढक, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है बोरा, चौथा है मोती। तो देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए था क्या, ऑप्शन नंबर 2 यानी मुद्रा। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जो इच्छा के अधीन हो। पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था आंशिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया था अमानत, तीसरा ऑप्शन दिया गया था ऐच्छिक,
चौथा ऑप्शन दिया गया था आसातीस। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 यानी ऐच्छिक, जो इच्छा के अधीन हो, यानी उसको क्या बोलते हैं हम, ऐच्छिक। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। पहला ऑप्शन है गिरना देना, दूसरा है खाना लिखना, तीसरा है बैठना लेटना, चौथा है कहना सोना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गिरना देना। गिरना एक अकर्मक क्रिया है और देना एक सकर्मक क्रिया है। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था, सुजय राघव की पुस्तक दी, दूसरा है सुजय राघव की पुस्तक दिया, सुजय ने राघव को पुस्तक दिया, चौथा है सुजय ने राघव को पुस्तक दी। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 4 सुजय ने राघव को पुस्तक दी। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया था सापित सात, दूसरा है नापित सापित, तीसरा है शुभ लाभ, चौथा है 2 बार 7 7। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, बताइए, सापित सात। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है कुसुम, दूसरा ऑप्शन है अक्षत, तीसरा ऑप्शन है तुलसी, चौथा ऑप्शन है गोमय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 4 गोमय। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो या प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करें, और जल्द ही हम जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।